40% सीट हम ओपन क्यों दें? जब कोई स्टेट नहीं देता तो हम क्यों दें? समझने वाला विषय है। एकदम झारखंड बर्बाद हो जाएगा इससे, इस नीति से एकदम बर्बाद हो जाएगा ना। मतलब ऐसा स्थिति होगा कि आगे जाए तो खाई है, पीछे जाए तो कुआं है। चल हम जाए तो जाए कहाँ, मर जाए क्या? झारखंडी एकदम बर्बाद हो जाएगा। ये भाषाओं को मान्यता यहाँ नहीं दिया जाता है। और देखिए ये उड़ीसा का नियोजन नीति है, ये भाषाओं को किस तरह से वहाँ मान्यता दिया है। वहाँ जोहार, जय झारखंड। आज 2 लाइन के साथ हम अपनी बातों की शुरुआत करेंगे कि किस तरह से झारखंड को बर्बाद करने की, लूटने की जो एक षड्यंत्र चल रही है उसका खुलासा करेंगे आज हम, कुछ सबूत के साथ, कुछ प्रूफ के साथ। एक 2 लाइन है कि चाहे संजय हो डरा हुआ, चाहे संजय हो डरा हुआ, चाहे सच कहना सुनना भारी हो। चाहे संजय हो डरा हुआ, चाहे सच कहना सुनना भारी हो। चाहे धृतराष्ट्र बैठा हो गद्दी पर जनता कभी ना गंधारी हो। चाहे धृतराष्ट्र बैठा हो गद्दी पर जनता ना कभी गंधारी हो। आज हमारे कुर्सी पर बैठा हुआ है संजय, यानी हम लोग डरे हुए हैं। और जो धृतराष्ट्र हैं, यानी हेमंत सोरेन जो गद्दी पर बैठे हुए हैं, धृतराष्ट्र बने हुए हैं। अब हमारी यानी जनता की फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग गंधारी ना बने, हम लोग अपने आँखों में पट्टी ना बांधें। जो धृतराष्ट्र कर रहा है, जो गलतियाँ कर रहा है, उसको उसके सामने लाएं, उसका उजागर करें, उसका खुलासा करें। और यही खुलासा करने आज हम आ रहे हैं। सरकार कह रही है कि पहले तो सरकार ने ये कही कि हम 2 बातें उन्होंने फ़ोन करके सभी लोगों से कहा कि हम राय ले रहे हैं, जबकि राय इस तरह से कुछ नहीं लिया गया, केवल चूतिया बनाया गया। किस तरह से बनाया गया? उधर से एक मुख्यमंत्री जी का एक आवाज़ में एक कॉल आता था, उस कॉल में कहा जाता था कि ये हम नियोजन नीति किस प्रकार के बनाएं। नियोजन नीति 1932 खतियान आधारित बनना चाहिए, या फिर हम लोग जो नियोजन नीति अभी बनाए हैं उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए। जो दोनों ही बातें गलत थी, मतलब आगे कुआं और पीछे खाई वाला बात था। अगर सुप्रीम कोर्ट में सरकार जाती तो बहुत सारा समय लगता, और नियोजन बनाने में बात रहती तो ये थोड़ा हल्का पड़ता। जब ये 9वीं अनुसूची में नहीं जा रही थी तो इस सरकार को करना चाहिए था कि इस बिल को फिर से वापस लेती, और क्योंकि ये राय सूची का विषय है स्थानीय और नियोजन नीति, तो वो उसको वापस लेती, और वापस लेने के बाद क्या करती कि उसमें संशोधन करके फिर से अपने से नियोजन नीति को बनाती और उस आधार पर उसको लागू कर देती। लेकिन इस सरकार ने क्या किया कि इसने घोषणा कर दिया कि हम 2016 के मतलब पहले का जो नियोजन नीति है, 2016 की नियोजन नीति है, उसके आधार पर हम नौकरी लेंगे, वैकेंसी लेंगे। अब 2016 वाला अगर नियोजन नीति लेती है तो यहाँ पर पूरी तरह से झारखंडी बर्बाद हो जाएंगे, एकदम मिट जाएंगे, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वो कैसे खत्म हो जाएगा हम आगे बताएंगे। देखिए ये आज का अखबार है, उस अखबार में आज का आता है कि 27 तारीख को नियोजन नीति रिलीज करने वाले हैं। उसमें कहता है कि 60% ST SC OBC EWS के लिए आरक्षित होंगे और 40 पद पर ओपन रखे जा सकते हैं। 40% सीट जो है झारखंड के लिए ओपन रखे जा सकते हैं। मतलब अगर 100 सीटों में वैकेंसी निकलती है तो 40 सीटें जो है वो बाहर के लोगों के लिए रख दी जाएगी। कितना घटिया, कितना गिरा हुआ नियम है, आप ही सोच सकते हैं। जितने भी आज भारत में स्टेट हैं, सभी स्टेट ने अपने लिए 90 से 95%, और कुछ स्टेट जो हैं वो अपने लिए स्पेशल प्रोविज़न के तहत 371D के तहत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्य, कर्नाटक जैसे राज्य, उन्होंने क्या किया है कि अपने लिए 100% सीटों को रिजर्व कर लिया है। लेकिन ये सरकार जो है ये पूरा बाहरियों को मौका देना चाहती है, यानी 40% उसको ओपन कर दे। अब यहाँ लिख रही है, 2 कॉलम कर रही है सरकार कि मैट्रिक इंटर जो पास है यहाँ से उसकी अनिवार्यता खत्म होगी। चलिए ये कुछ हद तक ठीक है। अब आगे के क्या कहता है दूसरा कॉलम में कि अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होने की अनिवार्यता हटेगी। यानी इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो क्षेत्रीय भाषा का महत्व है, जैसे खोरठा, कुड़माली, नागपुरी, पंचपरगनिया का एक मेरिट पेपर होता था, इन पेपरों को अब मान्यता हटा दी जाएगी। यानी इसके साथ में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, भोजपुरी, मगही, उड़िया जैसे भाषाएं जो है इसमें शामिल कर दी जाएगी, नियोजन नीति में शामिल कर दी जाएगी, जो बहुत ही दुर्भाग्य के विषय, मतलब झारखंड को एकदम बर्बाद करने का ये लोगों ने एकदम षड्यंत्र कर लिया है। ये जो बाहरी जो लोग बैठे हुए हैं इन्होंने बर्बाद कर देगा झारखंड को इससे। उसके बाद कहता है कि आगे कि इसके रीति रिवाज और परिवेश, यानी जो झारखंड का पेपर था उसमें रीति रिवाज और संस्कृति को भी खत्म कर दे रहा। यानी झारखंड का जो पेपर था, जिसको झारखंड के विषय में जानने होता था, जो बाहर के जो लड़के थे जो जान नहीं पाते थे, उसमें वो लोग कमज़ोर होते थे, उसको भी अब ख़त्म कर देगा नियोजन नीति में। तो हमारा बल कहाँ से रहेगा? जिसमें हमारी पकड़ थी, हमारे बच्चों की जिसमें पकड़ थी, उसको ये हटाने का पूरी तरह से षड्यंत्र कर रहा है ये सरकार। अगर इस तरह से होती है तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कैसे बर्बाद हो जाएंगे हम उसका उदाहरण बताते हैं। JPSC में संस्कृति परिवेश का जो पेपर है वो 110 नंबर का है।
110 नंबर का और 90 नंबर का जनरल पेपर है। तो वेटेज किसको दिया गया था? यहाँ झारखंड के संस्कृति को, यहाँ के परिवेश को। लेकिन ये जो नियोजन नीति है इसमें पूरी तरह से इसको हटा दिया जा रहा है। तो हम लोग जिसमें हमारी पकड़ थी, जिसमें हमारी मजबूती थी, उसी चीज़ को हटा दिया जा रहा था। हमारे बच्चे कैसे घुसेंगे? और 40% सीट हम ओपन क्यों दें? जब कोई स्टेट नहीं देता तो हम क्यों दें? समझने वाला विषय है। एकदम झारखंड बर्बाद हो जाएगा इससे, इस नीति से एकदम बर्बाद हो जाएगा ना। मतलब ऐसा स्थिति होगा कि आगे जाए तो खाई है, पीछे जाए तो कुआं है। चल हम जाए तो जाए कहाँ? मर जाए क्या? झारखंडी एकदम बर्बाद हो जाएगा। ये विषय बहुत ही पेचीदा है, बहुत ही संवेदनशील विषय है नियोजन नीति। अगर इस नियोजन नीति से अगर हमारी नियुक्ति होती है तो ये बात मानिए कि आज जितना 3.5 लाख वैकेंसी, अगर 3.5 लाख वैकेंसी में अगर ज्वाइनिंग हो जाता है तो ये सारे लोग 40%, मतलब 100 सीटों में 40 लोग घुसेंगे। तो समझिए कि अगर 3.5 लाख में कितने लोग घुसेंगे। और वो लोग जो घुसेंगे बाहरी लोग, वो कभी झारखंड से बाहर जाएंगे क्या? पूर्व यहीं आ जाएंगे, फिर यहीं रच बस जाएंगे, यहीं ज़मीन खरीदेंगे, यहीं के लोगों का ज़मीन खरीदेंगे, यहीं पर अतिक्रमण होगा। 62 सालों तक भी नहीं जा सकते। रिटायरमेंट होने के बाद भी लोग यहीं घर बनाएंगे। तो ये एक बार ये बैरिकेडिंग या बैरियर या घोरना अगर नहीं लगा इन भाषाओं को लेकर, रीति रिवाज को लेकर, परंपरा को लेकर, अपना सीट रिजर्व करने को लेकर, तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। ये अतिक्रमण समझ लीजिए कि ये झारखंड पूरी तरह से इस बार बर्बाद हो जाएगा। और देखिए, एक हम ही नहीं मांग कर रहे हैं, हमारी भाषाओं को मान्यता यहाँ नहीं दिया जाता है। और देखिए, ये उड़ीसा का नियोजन नीति है। ये भाषाओं को किस तरह से वहाँ मान्यता दिया है। वहाँ मान्यता दिया है, बोलता है नियोजन नीति में कि ही सी मस्ट बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक ओडिया लैंग्वेज। मतलब वहाँ आपको पढ़ना, लिखना और बोलना आना ही चाहिए, तभी आप वहाँ नौकरी कर सकते हैं। एक कॉलम। दूसरा कॉलम जोड़ता है कि आपको जो है पास्ट मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विथ ओडिया एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट, आपको एक ओडिया भाषा में आपको वहाँ पास करना पड़ेगा, तभी आप वहाँ नौकरी ले सकते हैं। उसके अलावा एक और कॉलम जोड़ता है वहाँ की सरकार, कहता है कि पास्ट HSC इक्विवेलेंट एग्जाम विथ ओडिया एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इज नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट। उसके बाद एक कॉलम और जोड़ता है, बोलता है कि पास्ट इन ओडिया एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 7th। मतलब आपको कि ओडिया जो लैंग्वेज है वो आपको 7th क्लास में ही पास करना पड़ेगा, तब ही आप नौकरी ले सकते हैं। देखिए कितना अच्छा नीति वो लोग ने बनाया है। वो लोग ने नियोजन नीति बनाया ऐसा कि हम 90% अपने लिए रिजर्व कर रहे हैं, 10% बाहर के लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। लेकिन 10% में भी कह रहा है कि उसमें आपको अगर फॉर्म भरते हैं वहाँ, तो पहले आपको ओडिया लैंग्वेज आना चाहिए। आप अगर ओडिया पढ़ना, लिखना, बोलना जानते हैं, और उसमें भी अगर आप 7वां क्लास पास किए हैं, तब आप वहाँ नौकरी ले सकते हैं। यानी 100% वो सीट रिजर्व कर दिया, क्या कि ना तो आप ओडिया जानिएगा, ना तो आप वहाँ नौकरी ले पाइएगा, ना आप वहाँ 7वां में ओडिया पास कीजिएगा, ना आप नौकरी ले पाइएगा। उसके बाद भी अगला कॉलम जोड़ता है कि पास्ट या TCT इन ओडिया ये मिडिल स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय द स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट या और ओडिया। मतलब कि आपको वहाँ के जो सरकार जो मान्यता दी जिस इंस्टीट्यूट को, उसी इंस्टीट्यूट में आपको पास करना पड़ेगा ओडिया लैंग्वेज, तभी आप वहाँ नौकरी ले सकते हैं। इसी तरह बंगाल ने नीति बनाया है बंगाली डाल के, इसी तरह महाराष्ट्र ने नीति बनाया है मराठी डाल के, इसी तरह गुजरात ने बनाया नीति गुजराती डाल के। लेकिन झारखंड पूरी तरह से बर्बाद होने चला है। झारखंड को पूरी तरह से बर्बाद करने का षड्यंत्र चल रहा है। देखिए, वहाँ के अखबारों में छपता है कि बिहार के निवासी ही बनेंगे राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक, और हमारे झारखंड में क्या छपता है कि यहाँ पर बाबा जी का ढाबा, वहाँ के नियोजन नीति है, इसमें लिखता है कि पूरा भारत का नागरिक और बिहार का राज्य का निवासी ही सरकारी स्कूलों में टीचर बन सकता है। उसके बाद वहाँ के नियोजन नीति का जब फॉर्म आता है तो उसमें लिख देता है ओनली बिहार पीपल कैन अप्लाई। ये बिहार का है। अब देखिए, सब जगह का ये नीति नियमावली है। छत्तीसगढ़ में भी वही आता है कि छत्तीसगढ़ के लोग ही फॉर्म भर सकते हैं। मध्य प्रदेश में पेपर में छपता है कि मध्य प्रदेश में सिर्फ मूल निवासी को ही मिलेगी सरकारी नौकरी। और झारखंड में क्या छपता है, देखिए झारखंड में क्या जाता है कि पूरा भारत का नागरिक फॉर्म भर सकता है। क्यों? क्योंकि हम परिभाषित नहीं है कि झारखंडी है कौन। जब तक ये चीज़ें परिभाषित नहीं हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। पूरी तरह से पूरा झारखंड के लोग आएंगे और झारखंड को पूरी तरह से लूटखंड बना देंगे। ये नहीं चलेगा। ये नियोजन नीति में बदलाव होना चाहिए। ना पीछे वाला, ना 2016 का नियोजन नीति चलेगा, ना मैट्रिक इंटर का नियोजन नीति चलेगा, ना 13-11 जिला का नियोजन नीति चलेगा, ना कोई ये तीनों चारों जितना भी नियोजन नीति बना, ये सारे के सारे रद्दी और सारे के सारे बेकार नियोजन नीति है। जो वही नियोजन नीति काम आएगा जो पहले खतियानी से स्थानीयता परिभाषित हो। जब स्थानीयता परिभाषित हो जाएगा, उसके आधार पर नियोजन नीति बनेगा। वही नियोजन नीति सटीक होगा, वही नियोजन नीति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में टिकेगा। नहीं तो हम पूरी तरह से हमको लूटने और बर्बाद करने में हम झारखंडियों को
कोई नहीं बचा सकता। अगर हम झारखंडी लूटना और मरना और कटने से बचना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है कि हमारी नियोजन नीति जो है खतियान आधारित स्थानीय बने और स्थानीय के बाद नियोजन नीति बने, तभी हमारे नौकरियां सुरक्षित हो सकती है। हमारा काम आप लोग को जगाना, आप लोग को बताना, आप लोग को समझाना है। अगर आप अभी भी नहीं जागते हैं, अगर अभी भी नहीं समझते हैं तो बर्बाद होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको लूटने से कोई नहीं रोक सकता, आपकी संसाधनों को लूटने से कोई नहीं रोक सकता, आपका जल जंगल ज़मीन को लूटने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ। 20 साल में झारखंड फिर उतना बर्बाद होगा जितना बिहार में बर्बाद नहीं हुआ था, उतना झारखंड फिर से 20 सालों में बर्बाद हो जाएगा। यहाँ की नौकरियों में, यहाँ की शिक्षा में, यहाँ के स्वास्थ्य में, यहाँ के सारे चीज़ों में, प्राइवेट नौकरियों में भी सब बाहरियों का कब्जा हो जाएगा। अभी भी है और आगे इससे भी ज़्यादा बदतर होने वाला है। तो आइए लड़िए। ये कुलगुलान अपने भविष्य के लिए है, ये कुलगुलान अपने झारखंड के अस्तित्व को बचाने के लिए है। अगर अब नहीं वो लड़ते हैं तो पूरा झारखंड बर्बाद हो जाएगा। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।